नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यह चैनल खास तौर पर उन सभी छात्रों के लिए है जो एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको रोजाना डेली करंट अफेयर आसान भाषा में मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में ज़्यादा और सही जानकारी देना ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। अगर आप रोजाना करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनएमडीसी लिमिटेड में निर्देशक के रूप में किसने 20 मार्च 2026 को पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है कृष्ण कुमार ठाकुर। कृष्ण कुमार ठाकुर एक वरिष्ठ मानव संसाधन एचआर विशेषज्ञ और 1998 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी है। उन्हें एनएमडीसी लिमिटेड में निर्देशक पद के लिए चुना गया। यह चयन पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 23 दिसंबर 2025 को किया गया। इस पद पर पूर्व निर्देशक प्रियदर्शनी गुड्डम के सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्त हुई। उनका अनुभव, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय रेलवे में और कई महत्वपूर्ण एचआर पदों पर कार्य किया। वे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में निर्देशक भी रह चुके हैं। उनके पास 25+ वर्षों का अनुभव है, जिसमें औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशासकीय नेतृत्व शामिल है। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। निर्देशक के रूप में उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां कर्मचारी प्रबंधन और एचआर नीतियां, श्रमिक संगठनों के साथ संबंध बनाए रखना, संगठन की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाना। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्य उद्योग का सूचकांक क्या मापता है? इसका सही आंसर है 8 प्रमुख आधारभूत उद्योगों का उत्पादन प्रदर्शन। मुख्य उद्योग का सूचकांक भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जो देश के 8 प्रमुख आधारभूत उद्योग के उत्पादन में होने वाले बदलाव को मापता है। वे 8 उद्योग कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी है। ये सभी उद्योग मिलकर औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं। इसलिए ICI के आर्थिक गतिविधियों का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन फारसी नव वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। नवरोज का संबंध वसंत विषु से है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई है ताकि इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिल सके। नवरोज का उत्सव 3000 वर्षों से अधिक पुराना है और यह विशेष रूप से ईरान, मध्य एशिया, काकेशस क्षेत्र तथा अन्य कई देशों से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व केवल नव वर्ष का उत्सव नहीं, बल्कि यह नवजीवन, आशा, नई शुरुआत का प्रतीक है। भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार वर्ष 2026 में कहाँ सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन। उनको वर्ष 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। यह समारोह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धि और योगदान को पहचान देना है। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यह पुरस्कार कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा, विशेषकर बंगाली फिल्म उद्योग में अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा से एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि को दर्शाता है, बल्कि यह बताता है कि भारतीय कलाकार वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण के प्रतीक रूप में उभर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का शारीरिक गतिविधि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक गतिविधि में कमी आएगी। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित इस अध्ययन में यह चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान का सीधा प्रभाव मानव जीवन शैली पर पड़ेगा, विशेष रूप से शारीरिक गतिविधियों पर पड़ेगा। फर्स्ट है तापमान वृद्धि का प्रभाव। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण लोग बाहर निकलने से बचेंगे, खासकर दोपहर और गर्म क्षेत्रों में बाहरी गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। और शारीरिक गतिविधियों में कमी, भारत पर अधिक प्रभाव, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, दीर्घकालीन प्रभाव 2050 तक। इसका महत्व है, यह समझौता पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करेगा, उद्योग की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित होगी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, भारत के सतत विकास लक्ष्य। यह समझौता भारत में पर्यावरण शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस समझौते के तहत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण ऑडिट प्रणाली के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक नॉरिस का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल आर्ट और फिल्म अभिनय। चक नॉरिस एक विश्व प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता, टीवी व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मार्शल आर्ट से की और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर खुद को एक शीर्ष फाइटर के रूप में स्थापित किया। बाद में उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में कदम रखा। 1970-80 के दशक में एक्शन फिल्मों में बड़े स्टार बन गए। उनकी प्रमुख फिल्मों में वे ऑफ द ड्रैगन, लॉन्ग वॉल्फ मस्कॉट और कोड ऑफ साइलेंस शामिल है। विशेष रूप से वे ऑफ द ड्रैगन में ब्रूस ली के साथ उनका फाइट सीन आज भी फिल्म इतिहास के सबसे यादगार दृश्यों में गिना जाता है। चक नॉरिस अपनी ताकत, अनुशासन, आत्मरक्षा कौशल और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे। वे एक समय में ग्लोबल एक्शन आइकन और स्ट्रेट के प्रतीक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अपने बजट 2026 में इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य के नागरिक को व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का प्रमुख विशेष, इस योजना के तहत राज्य में लगभग 1.15 करोड़ परिवार को कवर किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह योजना सभी वर्गों के लिए लागू होगी। इसमें आय, जाति या आर्थिक स्थिति को आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माल्टा। 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा करेगा। यह इन खेलों का 8वां संस्करण होगा, जिसमें माल्टा 2027 के नाम से भी जाना जाएगा। इस आयोजन से जुड़ी प्रमुख बातें, मेजबानी देश माल्टा, आयोजन तिथि 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 निर्धारित, भाग लेने वाले देश लगभग 74 राष्ट्रमंडल देश, एथलीट्स लगभग 1150 युवा खिलाड़ी, आयु 14 to 80 वर्ष, खेलों की संख्या 8 खेल जैसे एथलेटिक्स, स्विमिंग, नेटबॉल, ट्रायथलॉन। यह पहली बार होगा जब माल्टा इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय युवा बहुखेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इस संस्करण से सेलिंग और वाटर पोलो जैसे नए खेल भी शामिल किए जाएंगे, जो इसे और खास बनाएंगे। निष्कर्ष, 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा करेगा, जो युवा खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आई होप आपको आज के बहुत सारे करंट अफेयर समझ आए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल